तो वहीं ईरानी नौसेना ने ओमान सागर में ब्रिटिश युद्धपोत को रोका है, जहां ईरानी नेवी के दखल के बाद ब्रिटिश पोत ने अपना रास्ता बदला। ईरान ने ब्रिटिश युद्धपोत पर जासूसी का आरोप भी लगाया। तो दुश्मन देशों को लगातार रोका जा रहा है और वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दे रहा है ईरान। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के युद्ध के बीच बड़ी खबर, जहां ट्रंप ने बातचीत के लिए जेडी वेंस पर दांव खेला है। यूएस मीडिया के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की ईरान के साथ बैकडोर से बातचीत हुई है। जेडी वेंस ने कहा, कुछ हफ्ते और चल सकता है अभी युद्ध। अब देखिए, अगर अमेरिका ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो जाहिर है अंजाम बुरा होगा, लेकिन क्या होगा ये सवाल सबके जहन में है। ईरान किस तरह से पलटवार करेगा, वो अमेरिका के सैनिकों के लिए कितना घातक होगा, और फिर मिडिल ईस्ट में वो क्या करेगा। क्या दुबई, अबू धाबी जैसे आधुनिक शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे? रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन, क्या होगा ईरान का रिएक्शन? कांपेगी जमीन, थर्राएगा आसमान, युद्ध का क्या होगा अंजाम? ईरान का घातक प्लान, क्या मिडिल ईस्ट में मचेगा कोहराम? अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है तो क्या होगा? ईरान किस तरह बदला लेगा? ये अब सिर्फ सवाल नहीं रहे, क्योंकि ईरान ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। ईरान की हिट लिस्ट तैयार, यूएई में होगा पहला प्रहार। अमेरिकी सैनिक जैसे ही ईरान में कदम रखेंगे, ईरान शुरू करेगा जबरदस्त पलटवार। वो पलटवार जो मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा देगा। ईरान की आईआरजीसी से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने एक इन्फोग्राफिक जारी कर दुनिया को चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी में तबाही का नक्शा है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वो केवल हमलावरों को नहीं, बल्कि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले देशों को भी नहीं बख्शेगा। ईरान के रडार पर हैं यूएई के 5 प्रलयकारी लक्ष्य। पहला टारगेट अबू धाबी का बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस पर हमला न केवल बिजली गुल करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा पैदा कर सकता है। दूसरा टारगेट जेबेल अली पावर और डिसेलिनेशन कॉम्प्लेक्स। दुबई की प्यास बुझाने वाला यह प्लांट अगर तबाह हुआ तो करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। तीसरा टारगेट अल तवीला पावर स्टेशन, ये यूएई की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी है। चौथा टारगेट दुबई का एम स्टेशन, यूएई की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे अहम केंद्र है। और पांचवा टारगेट है मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल सिंबल, जो एक पल में मलबे में तब्दील हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सैन्य गलती साबित हो सकता है। ये इराक या अफगानिस्तान जैसा नहीं होगा। ईरान एक विशाल भूगोल, मजबूत सैन्य शक्ति और प्रॉक्सिमिटी वॉर में माहिर है। ईरान ने साफ किया है कि अगर अबू मूसा या दूसरे द्वीपों पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट पे तबाही ला देगा। इसका मतलब है बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, सुइसाइड ड्रोन का झुंड और साइबर हमले, जिसके घातक नतीजे होंगे।
मिडिल ईस्ट के कई देशों में हफ्तों तक ब्लैकआउट, डेटा सेंटर ठप। दुबई का पूरा बैंकिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो जाएगा। डिसैलिनेशन संकट, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी मरीन्स और 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक ईरानी तट पर उतरते हैं तो वे खर्ग द्वीप पर या वो अबू मूसा पर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ये विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान की रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर टिकी है। उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान अकेला नहीं लड़ेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोही और इराक में शिया मिलिशिया के जरिए वो इजराइल और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना देगा। पूरा मिडिल ईस्ट एक बर्निंग जोन बन जाएगा। Our Marines are unbelievable, and they're also made of flesh and blood, just like these videos we've seen in Ukraine. And the same thing's going to happen to them. They're going to get picked off by these drones. And so, okay, well, we'll stop the drones. Okay, well, to stop the drones, you have to basically get rid of and bomb every single facility and vehicle in a country more than half the size of the United States, which is Iran. अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के तुरंत ही भयानक नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। ईरान में पहाड़ी इलाके हैं, सुरंगें हैं, लिहाजा ईरान अमेरिकी सेना को वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी जंग में फंसा सकता है। अनुमान है कि पहले हफ्ते में ही सैकड़ों अमेरिकी सैनिक शहीद हो सकते हैं। ईरान की IRGC ने पहले से ही खर्ग द्वीप, अबू मूसा जैसे द्वीपों को मिसाइलों और ड्रोन से किला बना रखा है। कोई भी लैंडिंग ऑपरेशन भारी नुकसान उठाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।